कौन बजे शुरू हुआ है और मैं तो बैठा हुआ 10 बजे से होटल में कि अब आएंगे अब आएंगे। मैं सोचता था बिहार के लोग, आपको आवाज ठीक आ रही है? मैं सोचता था बिहार के लोग बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होते हैं, सर्दी गर्मी से उनको असर नहीं होता। आज पहली बार पता चला कि ज्यादा सर्दी थी। अच्छा मैं आया तो गर्मी आ गई। सही बात है। मैं उस समय से बिहार में आ रहा हूँ जब 8 बजते थे और मेरे लोग ये कहते थे कि भैया 8 बज गए, होटल में चले जाओ। ऐसा समय था और तब से मैं बिहार में आ रहा हूँ और अब भी मैं बिहार को देख रहा हूँ। बिहार बहुत बदल रहा है और उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि डायरेक्ट सेलिंग के लोग भी बदल रहे हैं। और ये बात एक आदमी को समझ में आई, उसका नाम है राजकुमार गुप्ता। जो ताली बजाएगा उसको समझ में आएगी, जो ताली नहीं बजाएगा उसको समझ में नहीं आएगी। एक बार निर्मल बाबा आए, कभी निर्मल बाबा से मिले आप लोग? ये थोड़ी साउंड ना गूंज रही है, एक बार एक मॉनिटर चेक करना। इको आ रहा है, इको थोड़ा कम करो या थोड़ा बेस बढ़ा दो। निर्मल बाबा से मिले हो आप लोग? नहीं। निर्मल बाबा के पास एक बार एक आदमी ने पूछा कि बाबा कृपा नहीं हो रही है, क्या किया जाए? बाबा ने पूछा एसपी भारत के सेमिनार में गए तो महाराज गए, ताली बजाई नहीं बजाई, कृपा वही अटकी हुई है। अगर तुमने ताली नहीं बजाई तो कृपा अटक जाएगी तुम्हारे ऊपर। मेरा नाम एसपी भारत है, मैं जयपुर से आया हूँ। 25 साल हो गए मुझे डायरेक्ट सेलिंग में। कितने बच्चे इनकी उम्र 25 साल है, जरा खड़े होना एक बार बेटा। 25 साल खड़े हो जाओ। 25 साल और उससे कम। वाह बेटा, जब तुम पैदा हुए ना उससे पहले से बिजनेस में और तब मैं ये बात कहा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बिजनेस में वो आदमी आएगा जो आज पैदा नहीं हुआ। और मैं तब बात करता था कि वो उन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा जो आज लॉन्च नहीं हुए। और हमारा बिजनेस उस कंट्री में जाएगा जिस कंट्री में आज बिजनेस नहीं है। आपको विजन समझ में आ रहा है? हम कौन से बिजनेस में आ गए? ये जितने बच्चे खड़े हुए थे इनके जन्म से पहले से मैं बिजनेस में हूं और आज अगर एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और इसकी प्रोडक्ट काम में लेते हैं, उसका पैसा मेरे घर में आता है। ये बात मुझे 25 साल पहले पता थी। तो मैं कहना चाहता हूं जो लोग इस बिजनेस में हैं वे समझ लें कि या तो बाय चॉइस या बाय डिफॉल्ट वे ऐसे बिजनेस में आ गए हैं कि आगे 25 साल बाद उनके बिजनेस में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका जन्म आज नहीं हुआ। वो ऐसे प्रोडक्ट यूज करेगा जो आज जैसी के पास नहीं है। ऐसी कंट्री में बिजनेस जाएगा जहां पर आज बिजनेस ओपन नहीं हुआ। बस ये विजन मेरे पास 1999 में था, इसी में तब से लेकर आता है बिजनेस में दोस्त। मैं उतना एक्साइटेड हूं आज भी जितना मैं 1999 में था। मैं आप लोगों को बता दिया, बड़ी कुर्सी में बैठे वाले डीयूसीडी डीसीडी सब डीयूसीडी सारे यूसीडी भी हो, बड़े पिंड वाले हो, तो मैं समझ लें इस बात को। मैं आज भी एक्साइटेड हूं जितना 1999 में था, क्योंकि मुझे पता है बिजनेस से क्या मिलने वाला है और क्या मिल गया। मेरा बेटा सर्वर के 8 साल का था, मेरी बेटी 3 साल की थी तो हम बिजनेस में आए राजकुमार जी। और
वो बड़ा हो गया, आज वो बिजनेस में साथ में काम करता है। इसे कहते हैं सेकंड जनरेशन बिजनेस। आप बिजनेस समझ रहे हो? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपका नाम अश्विनी कुमार, हनुमान जी, राइट? अश्विनी कुमार तो हनुमान जी है ना? हाँ, तो तुम भी बैठ जाओ यार। अब तुम 2 घंटे के बाद कोई काम नहीं, फोटो वोटो खींच ली तुमने, अब तुम सुनो और तुम ज्वाइन करोगे नहीं। ये 2 ही आदमी सबसे बढ़िया है पूरी धरती पे, एक वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा वेस्टीज का एम्प्लॉय, तीसरा कोई आदमी अच्छा नहीं होता। क्योंकि वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर सपने पूरे करता है और वेस्टीज का एम्प्लॉय उनकी मदद करता है सपने पूरे करने में। क्या बात है! नहीं कर सकते, ये मजबूरी है ये। तो मैं कह रहा था कि सेकंड जनरेशन बिजनेस, जब वो 8 साल का था और उसके बाद वो मास्टर्स करने लंदन गया और एक बिजनेस स्कूल में जब पढ़ाई करी, टॉप 25 बिजनेस स्कूल में जो आता है, 50 लाख रुपए की फीस थी 1 साल की। और उसके बाद जब पूरी दुनिया की 20 नेशनलिटी में के साथ पढ़ने के बाद कोको कोला और रोल्स रॉयस के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग लेने के बाद अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि धरती पर डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई दूसरा बिजनेस नहीं हो सकता। और हमारे साथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले डिसाइड करो आपको बिजनेस करना है, डिसाइड करो। जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहना चाह रहा, जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला अगर उसे पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। उसे तो समझ आई बात। जिंदगी में जो आज तक नहीं मिला अगर उसे पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। हम करता तो वो ही चाहते हैं जो करते आ रहे हैं, और पाना वो चाहते हैं जो आज तक नहीं मिला। कैसे होगा? नहीं होगा। आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको 10 लाख महीने की इनकम चाहिए, तो जो करते आ रहे थे उससे नहीं मिला ना आज तक, तो कुछ और करना पड़ेगा ना। हम करना तो वही चाहते हैं जो आज तक करते आए हैं, और पाना वो चाहते हैं जो आज तक नहीं मिला। पॉसिबल नहीं है। जो लोग पहली बार आए मैं उनसे कहना चाहता हूं, अब दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, दिमाग को ओपन करके रखना पड़ेगा, और अगले 1.5 घंटे जब मैं बात करूंगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि बिजनेस करने जैसा है। अब दिमाग की ढक्कन को खोल लीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उसने कहा होगा कि जिंदगी बदल जाएगी, अच्छी बात आने वाला है। उसने आपसे कहा होगा कि आज चलो रात के लिए इवेंट है, और आप सोच रहे होगे अच्छा वही एमएलए, ये वही डायरेक्ट सेलिंग, ये वही माल बेचना, माल खरीदना। ऐसा नहीं है। अगर आपने सोच रहे तो ऐसा नहीं है, कुछ और है। ये कुछ और है जो आज तक आपने सोचा नहीं है। मैंने बिजनेस की शुरुआत की 99 में। मैंने भी सबसे पहले बहुत एक्साइटेड था, बहुत स्टार्टअप था। मैं 20 लोगों को फोन किया कि आ जाओ, ये मीटिंग है, बहुत जबरदस्त बिजनेस प्लान आया है, चलो आग लगा देंगे। मैंने सबको 7 बजे का टाइम दिया। 7 बज गए, 7:15, 7:30, 7:45, 8, 8:30, एक कलमुआ नहीं आया। आपको हंसी आ रही है? कुछ दिन मेरी आत्मा से पूछते आपके साथ ऐसा हुआ? तो बहुत अच्छा हुआ। फिर भी आप एसपी भटल से बड़े बन सकते हो, क्योंकि उसके बावजूद भी मैं आज यहाँ हूं। तो आपके साथ भी हो रहा है ना, तो फर्क ये भी है। मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसने बिजनेस छोड़ दिया। तो नहीं इतने लोगों को बुलाते कोई आता नहीं, छोड़ दो। इतने लोगों को प्लान दिखाते कोई हानि करता, मैं बिजनेस नहीं कर दूंगा। और मैं करता रहा। वो आज भी 20-25 हजार महीने की नौकरी कर रहा है, मैं आपके सामने।
नहीं, जिसको हमने विजिट दिखाया वो करेगा या नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपको विजिट दिखाना पड़ेगा। शत्रुघ्न सिंह, हम दिखाएंगे नहीं और सोचते रहेंगे कि कोई आ जाए और देख ले, नो, ये और आपको दिखाना पड़ेगा। वो अगर नहीं करेगा तो वो भाग्यहीन है, आप नहीं। आप 500 के नोट की गड्डी लेके खड़े हो जाते हैं कौन से चौराहे पे? हड़ताली चौराहा, हड़ताली चौराहा, हड़ताली चौक, हड़ताली चौराहे पे खड़े। पूरे दुनिया में कहीं नहीं है हड़ताली चौराहा, पटना के अलावा। जो हड़ताली चौराहे का नाम है तो आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है कि हड़ताल होती ही है। यही बात हुई ना। तो हड़ताली तो हड़ताली चौराहे पे आप लोग नोटों की गड्डी लेके खड़े हो, आ जाओ 500 के ले लो, 500 के ले लो। 100 लोग अगर वहां से निकलेंगे ना तो 10 लोग नोटों की गड्डी में से नोट लेंगे, 90 लोग नहीं लेंगे। कोई कहेगा पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, ये कोई बात होती है कि चूरन का नोट होगा, फर्जीवाड़ा होगा, पुलिस पकड़ लेगी। जिसने आपको मना किया आपको बुरा लगता है? यस। नहीं, आपको उसके भाग्य पे दया आती है। मूर्ख है, समझता नहीं है। मैं असली नोट दे रहा हूँ और ये नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि आपको अपने आप डिप्रेशन में चले जाओ। आप अरे ले ले यार, मैं 500 नोट दे रहा हूँ, भाई ले ले, क्यों नहीं ले ले यार, ले ले। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान बिजनेस आपके हाथ में है और जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो वो मना कर देता है तो वो भाग्यहीन है, आप नहीं। और यहां आप अपने डिप्रेशन में जाते हो। अब भाई बचपन का दोस्त है यार, प्लीज यार कर ले यार, देख अपने 4 साथ में खाई थी यार, भाई प्लीज यार करता क्यों नहीं है यार। और फिर वो तुम्हारा और खाना बंद कर देता है। फिर तो अपना के पास रोने जाते हो, मैं प्लान दिखाता हूँ, कोई आता नहीं है, ये बिजनेस काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज उसे देने जा रहे हो, ये पोस्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस आप करने जा रहे हैं, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप अमीर बनने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और लोगों की मदद करने जा रहे हैं। और एक बात का काम मत करना, आज के बाद बिहार वालों सुन लो, किसी को प्लान दिखाने जाओ तो ये सोच के मत जाना अगर ये ज्वाइन कर लेगा 100 बीवी मुझे मिल जाएंगे। तुम पाप का काम करोगे, नरक जाओगे सबके सब। जब किसी को प्लान दिखाओ तो ये भावना भाना, भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान मेरी बात इसकी समझ में आ जाए, इसे इतनी सद्बुद्धि देना और मेरी जवान में इतनी ताकत देना कि मैं अपनी बात समझा पाऊं, जिससे इसके सपने पूरे हो जाए। तुमने अगर अपने सपनों के लिए प्लान दिखाया तो गलत बात की, तुम स्वार्थी हो गए। अरे तुम्हें ऊपर वाले ने इतना बेहतरीन बिजनेस दे दिया, इतना अच्छा काम दे दिया कि दूसरों की मदद करो तो तुम्हारी मदद अपने आप हो जाए। जब तुम्हारी टीम में 150 लोगों के 25-50 हजार महीने आते हैं तब तुम्हारे घर में 50 हजार महीने आते हैं। पता है कौन से थॉट प्रोसेस से बिजनेस करना चाहिए? मेरे 100 पीवी, मेरे 50 पीवी, मेरे 100 पीवी, मेरे 50 पीवी, इसको ज्वाइन कर ले 100 पीवी मिल जाएंगे। वो भी वाइब्रेशन चमकता है सामने वाला। तुम अपने स्वार्थ के लिए उसको ज्वाइन करा रहे हो या उसके फायदे के लिए उसको ज्वाइन करा रहे हो? मुझे आज तक किसी ने मना नहीं किया, पता है क्यों? वो मना करे उससे पहले मैं उसे मना कर देता हूं। क्योंकि मैं उसे बिल्कुल देने जा रहा हूं ना, उसमें अधिकार नहीं है मुझे मना करने का। अधिकार तो मेरे पास है, मैं दूं कि नहीं दूं। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, वो क्रोक आदमी है, मेरे अलाइनमेंट में नहीं है। 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन उसने पूछ लिए, 2 बार फोन करके भी उसने फिर बच्चे ज्वाइन नहीं किया। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग, फिर कभी मिलेंगे, चलो दूसरे को बुला देता है।
मुझे चूज करना है ना। कितने लोग चाहिए तुमको दूसरी जाने के लिए? 16 लोग। इसी कंफ्यूजन में मर जाओगे। कोई कहेगा 16, कोई कहेगा 6। 16 लोग। 5-10 लोग अच्छे नहीं है। तुम्हारा 5-10 लाख रुपए का चेक यूं ही हो जाएगा। अच्छे लोग चाहिए। एक बात याद रखना, आसान लोगों के साथ कठिन काम करना, कठिन लोगों के साथ आसान काम नहीं। क्या बात। टिपिकल लोगों के साथ इजी काम मत करो। टिपिकल लोगों के साथ इजी काम मत करो। इजी लोगों के साथ टिपिकल काम करो। लोग आसान चाहिए, लोग सज्जन चाहिए, सीधे चाहिए। पैसा तो कमाना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, पैसे कमाने की फिलॉसफी क्या है? कैसे आएगा पैसा? कैसे आता है पैसा? बताओ, कौन बताएगा? कैसे कमाते हैं पैसा? बोलो। मास्टर हूं मैं। हाँ बोलो, कैसे आता है पैसा? डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, पैसे कमाने की फिलॉसफी बताओ। अरे माइक बेटा, मेहनत करने से पैसा आता है? मेहनत करने से पैसा आता है? फिर मतलब क्या? जरूरत के अनुसार क्या? गोली पैसा कैसे आता है? बेस कंपनी की बात नहीं कह रहा हूं, पैसा कैसे आता है? पैसे कमाने की फिलॉसफी क्या है? जो वीडियो बना रहा है मेरे साथ, तू ले खड़ा है, वीडियो बना ले। वीडियो बना ले और बाद में मुझे ना उत्तर नहीं दे रहा है भाई। वीडियो बनाना है इसको। हाँ बना ना, हाँ बना, फोटो ले रहा है। हाँ मैं इससे पूछा हूँ पैसे वाले नहीं फिलॉसफी क्या है भाई? बता नहीं रहा। बताइए। हाँ बताओ, अभी तो अभी तक जो लाइफ में हमने किया है या करते आया है, हम तो यही जान रहे थे कि सामने अगर डायरेक्ट सेलिंग कब। अरे डायरेक्ट सेलिंग पैसे कमाने की फिलॉसफी पूछ रहा हूँ मैं। सर अब सॉरी, अभी तक नहीं पता था। नहीं पता, चलो लेकिन मुझे नहीं जानकारी। हाँ तो वीडियो बन गया। आज मुझे बता दीजिए आप इसको पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे बनाना चाहते हैं। हाँ बस बोल बताने वाला हूँ। बैठो, वीडियो बन गया उसका। कौन बताएगा पैसे कमाने की फिलॉसफी क्या है? बोलो, कैसे कमाएंगे पैसे? पैसे कैसे आएंगे? बोलो। एक्शन से पैसे आते हैं। वर्क एक्शन से, मेहनत से पैसे आते हैं। अगर हम वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं तो उससे पैसे, अगर हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करवा पाते हैं तो उससे कहीं किसको वैल्यू प्रोवाइड करवाएं? जो चीज सबसे बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करवाता है संत महात्मा साधु। वो कैसे कमाता है? हम अगर लोगों को हेल्प कर पाए कि उनका लोगों को हेल्प करने से पैसा आता है। बोलो भाई साहब, आप बोलो। यूज करूंगा मैं खुद। क्या यूज करोगे? पैसे कैसे कमाए जाते हैं मैं वो पूछ रहा हूँ। अरे अंबानी पैसे कैसे कमा रहा है? जो मेहनत करके सर। मेहनत करके पैसे। तो अंबानी मेहनत करता है कि रिश्ते वाला? मेहनत करते हैं सर। रिश्ते वाला कि अंबानी? ना हम नहीं। टीम कैसे बनेगी? काय की टीम बनेगी? काम करने से। मेहनत करने से। अंबानी मेहनत करता है कि रिश्ते वाला? जी सर। कौन करता है? दोनों करते हैं। दोनों में मेहनत ज्यादा कौन करता है? रिश्ते वाला। अभी कौन है? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने से पैसा। किसकी प्रॉब्लम? जी सर। ओ, अंबानी ने किसी प्रॉब्लम सॉल्व करी? नहीं, जैसे जिसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, उसको प्रोडक्ट देते हैं तो उसको पैसा। तुम नहीं हो गए, तुम थोड़े देते तो लोगों को। बैठ जाओ कोई। तो समझ में आ गया कि पैसे कैसे कमाते हैं। इसकी फिलॉसफी किसी को पता नहीं है, ठीक है? अब मैं फिलॉसफी बताने जा रहा हूँ और ये फिलॉसफी समझ में आ जाए तो कुर्सी से उछल जाना, कुर्सी पे खड़े हो जाना, नाचने लगना और उसके बाद आज एक कसम खा लेना कि मुझे इस पे काम करना है जिससे पैसे कमाए जा सके। ठीक है? समझ में आई बात? समझा तुम? पैसे कैसे कमाए जाए ये फिलॉसफी अगर मैंने समझाई तो तुम लाखों करोड़ों रुपए महीने की कमा सकते हो। और ये फिलॉसफी समझाने के मैं लेता हूँ 10,000 रुपए एक आदमी से। टिकट कितने का था अभी?
200 रुपए का। 200 तुम दे चुके हो, 9,800 रुपए और दे के जाओ। 9,800 रुपए लेना तुमको। मैं समझाऊंगा पैसे कमाने की फिलॉसफी क्या है। 200 रुपए समझाओ। कमाएंगे तो देंगे, नहीं जाओ कमा ले। तो गलत आदमी के साथ फंस गया बेटा। बिहार के लोग बहुत सीधे हैं, हम जयपुर के राजस्थान के मारवाड़ी लोग हैं। पैसा कमाना मारवाड़ियों को आता है, बिहारियों को नहीं। कमाने मजाक की ये सब मैंने, मैं समझाता हूँ। आज तक दुर्भाग्य ये है, जिस बात से मैं एक्साइटेड हुआ 99 में, मैं वो बात आज आपसे कहता हूँ। 1999 से मैं जिस बात से एक्साइटेड हूँ कि पैसे कमाने की फिलॉसफी मुझे समझ में आ गई, तब मेरा अमिताभ बच्चन और रामानंद सागर के साथ मेरी पार्टनरशिप थी। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता था, तीर्थ यात्रा, और 33% की हम पार्टनरशिप तीनों। मेरा बिहार में भी प्रोजेक्ट था, वो पूरे हिंदुस्तान में था। और क्या कुछ हो गया प्रॉब्लम? हम बहुत बड़ा काम कर रहे थे और तब कोई मुझे लेके आ गया एमडे, तब मैं एमडे में था। और उस वक्त के बाद समझ में आ गई किसी में आज तक एक्साइटेड हूं। मुझे समझाओ पैसे कैसे बनाए जाते हैं। एक आदमी बिहार की सब्जी मंडी में टमाटर बेच रहा है पिछले 10 सालों से, 10 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है। अमीर बना? नहीं बना। उसका बच्चा बेच रहा है। जिस दिन जो कहते हैं जब मुसीबत आती है तो वो एक साथ आती है। I mean it comes in bunches. The same thing happened with us also. मेरा टाइम पूरा? बिहार की सब्जी मंडी अब छोड़ दो, बढ़िया चल रहा है, छोड़ दो भाई। ये लगा रहे थे देर से तुम। बिहार की सब्जी मंडी में एक आदमी टमाटर बेच रहा है, पिछले 10 साल से बेच रहा है, 50 साल से बेच रहा है। वो अमीर नहीं बना। जितने वो बेचारा टमाटर बेचने नहीं जाता, उसको बुखार आ जाता है, उसके शरीर में चूल्हा नहीं चलता। 50 साल बाद भी उसका बेटा वही टमाटर बेच रहा है। फटी हुई चप्पल है, टूटी हुई साइकिल है, फटे हुए कपड़े हैं, 10 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है 50 साल से। वही टमाटर मुकेश अंबानी रेस्ट में बेच रहे हैं, वही 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, वही हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। भी अमीर बन गए। क्यों? क्योंकि उसने से 1000 रिलायंस फ्रेश खोल दिए, और एक रिलायंस फ्रेश से अगर 10 किलो टमाटर रोज के बिक रहे हैं तो 10,000 किलो टमाटर बिक रहे हैं। और पाव टमाटर भी मुकेश अंबानी ने नहीं तोला, वो अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। और अगर एक आध रिलायंस फ्रेश बंद हो जाए तो अंबानी की इनकम में फर्क पड़ेगा? नो। वो बेचारे इसी टपरिया को उठा लेता हो, खेल खत्म। क्या फर्क है दोनों में? वही टमाटर है, वही हिंदुस्तान है, वही 10 रुपए किलो है। फर्क एक ही बात का है कि इसने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं किया। उसका अगर एक रिलायंस फ्रेश से 10 किलो टमाटर बिकते हैं तो 10,000 किलो टमाटर बिक रहे हैं। उसने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। इसके बाद 2 हाथ हैं और उसके बाद 2000 हाथ हैं। इसका अगर सामान नहीं बिकता है, टपरिया टूट जाती है तो खत्म हो जाता है, क्योंकि 100% डिपेंड है एक ही दुकान पर, और उसको फर्क नहीं पड़ता 2-4 रिलायंस फ्रेश बंद हो जाए तो उसकी इनकम में फर्क नहीं पड़ता। दोनों में एक ही बात का फर्क है, इसने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं किया, उसने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया। ये धरती पर जितने आज तक पैसे कमाए हैं, ये वही आदमी है जिसने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया। बस मुझे बताओ, एक अमीर आदमी बताओ जिसने पैसे बनाए हैं, और अगर ये आज बिहार वालों को समझ में आ जाए, झारखंड वालों को समझ में आ जाए तो अपनी खाल में से बाहर निकल के काम करना शुरू कर देना कल से।
मैं आज भी उतना एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे एक कर्तव्य मेरे रोम रोम में बस गया है, सोचता हूं कुछ हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति है नाई, बाल काटने का काम कैसा होता है? नाई के बिना शादी नहीं होती किसी की, हमारे यहाँ तो, तुम्हारे में नहीं होती होगी। नहीं। और शादी उसके बिना होती नहीं, और शादी में उसको घर से बाहर बैठाते हैं। वो इंपॉर्टेंट आदमी है कि क्या इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट। नाई नहीं हो तो मेरे बालों का हाल क्या होता है? अमीर हुआ तक कोई नाई? अरबपति हुआ कोई नाई? बेचारा बस अड्डे पे नीम के पेड़ के नीचे एक कांच लगा के बाल बनाता रहता है। अगर तुमसे 10 रुपए मांग रहे तो अरे यार 5 रुपए थे, 10 कैसे कर दिए? कोई नहीं हुआ। लेकिन जावेद हबीब कौन है? कौन है? हेयर ड्रेसर, स्टाइलिश, अल्टीमेटली तो नाई है ना। क्या फर्क है हमारे नीम के पेड़ के नीचे बैठे वाले नाई में और जावेद हबीब में? अगर जावेद हबीब यहाँ आ जाए तो मेरी बात सुन के उससे भी सेल्फी लेना शुरू कर दोगे, ऑटोग्राफ ले लोगे नाई की। क्या फर्क है? उसे 1000 पार्लर खोल दिए और एक पार्लर में एक आदमी से अगर वो 500 रुपए लेता है और 10 आदमी बाल कटाने आते हैं तो उसका टर्नओवर कितना होता है एक दिन का? और ये बेचारा 5 के 10 कर दे तो उसकी जान ले लेते हो। वो 500 रुपए लेता है, 500 नहीं, अब कल तो आज के तो 2000 होंगे। तुम खुशी खुशी देख के आते हो और जावेद हबीब के नाम पर देख के आते हो। और मजे की बात तो ये है कि यही बस स्टैंड से लोगों को उठा उठा के वो लेके गया है अपने पार्लर में। संजय बाल तो वही काट रहा है तुम्हारे जो बस स्टैंड पर काट रहा था, और तुम सोचते हो हबीब साहब काट रहे हैं। और हबीब साहब ने तो पिछले 10 साल से किसी के बाल नहीं काटे, भी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और भी अमीर हो गए। क्यों? उन्होंने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। और ये बेचारा पेड़ के नीचे जो बाल काट रहा है, कितने उदाहरण दूं मैं? ये बात अगर समझ में आ गई तो समझ लेना कि सेमिनार पूरा हो गया। होम्योपैथी का कोई डॉक्टर यहाँ पर? होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं है डॉक्टर होम्योपैथी क्यों? मैं सम्मान आपसे एक बात कह रहा हूं, आपके सम्मान में कोई कमी ना हो जाए। आज के जो मीठी गोलियां देते हो किसी को एक डब्बी में, कितने रुपए लेते हो? 25 रुपए, 30 रुपया, 30 रुपए, कितने लेते हैं? 20 रुपए, 20-30। माफी के साथ कह रहा हूं, ये अमीर नहीं बने होंगे, मछली नहीं होगी इनके पास। पत्नी से रोज झगड़ा होता होगा, तुमने जिंदगी में किया क्या? बच्चा बेचारा स्कूल में, अच्छे स्कूल में जाता होगा तो कहते होंगे तुमने अच्छी डॉक्टरी कर ली, बच्चे को पढ़ा तो पाए नहीं। और वही होम्योपैथी का डॉक्टर है एक मुकेश बत्रा, पूरे हिंदुस्तान में उसने बत्रा क्लिनिक खोल दिए। बताया आपको, 1 साल से नीचे की दवाई नहीं देता, 50,000 रुपए से नीचे कम चार्ज नहीं करता, 1000 से ज्यादा क्लिनिक होंगे हिंदुस्तान में, बत्रा क्लिनिक। यस। 10 साल से किसी पेशेंट को उसने देखा नहीं, खुद हेलीकॉप्टर में घूमता है। और ऐसे ही होम्योपैथी डॉक्टर उसके नौकरी करते 30,000 रुपए में। पैसे कौन बना रहा है? बत्रा। हमारे डॉक्टर साहब या बत्रा? बत्रा। क्यों बना रहा है? उससे ज्यादा होशियार होंगे ये, उससे ज्यादा समझ होगी, उससे तजुर्बा होगा। पर एक ही फर्क है इसमें और इनमें और उसमें, ये अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा, उसने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। और सुनना है?
अच्छा लग रहा है? 9,800 रुपये याद रखना। इन्हें तो मजा आ रहा है, बसंती नाच नाच के मर गई। इस धरती पर जिसने आज तक पैसे बनाए तो वो व्यक्ति था जिसने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया। अब टाटा की गाड़ी खरीदने जाते हैं तो रतन टाटा आगे बेचते क्यों वहां पर? ये तो मर गए बेचारे, जब जिंदा थे तब भी रतन टाटा आगे बेचते थे। और रतन टाटा गाड़ी बेचते तो कितनी गाड़ी बेच लेते? कितने शोरूम में बेच लेते? सुबह से लेकर शाम तक कितनी बेच लेते? दुनिया में जितनी गाड़ियां बिक रही हैं, जितने स्कूटर बिक रहे हैं, जितने मोबाइल फोन बिक रहे हैं, वे बेच रहे हैं जिनने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया। आज अगर टाटा के पास 10,000 सेल्स एम्प्लॉइज हैं ज्यादा और वो महीने में एक गाड़ी बेच रहे हैं तो उनकी गाड़ी कितनी बिक रही होगी कैलकुलेट कर लो। वे अकेले बेचे तो कितनी बेचते? और ये जो हमारा सेल्समैन है ना, इससे ज्यादा होशियार है रतन टाटा से। वे नहीं बेच पाएंगे, ये बेच देगा। जिसने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया ना, उसने पैसे बनाए। हल्दीराम नमकीन, एक आदमी बीकानेर में हल्दीराम के भुजिया बनाता था। हल्दीराम नाम का आदमी कितने बेच लेता, कितने बना लेता? पूरे हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा शोरूम खोल दिए। अब हिंदुस्तान में उससे ज्यादा बड़ा नमकीन कोई नहीं बेच पाता। अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया। और मजे की बात तो ये है जिस पे आपको उछलना पड़ेगा अब, कि हमने ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए थे कि भाग्य से हम इस डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टेज में आ गए जिसमें हम सिर्फ अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट करके पैसे बनाए। क्या है इसके अलावा? मैं सुबह उठता हूं और उठने से पहले मेरे बैंक में पैसे आना शुरू हो जाते हैं। कोई टूथपेस्ट कर चुका होता है, कोई नहा चुका होता है, कोई एक्सरसाइज करके वैसलीन टी पी लेता है, कोई माउथ स्प्रे लगा लेता है। मुझे तो पता भी नहीं होता किस व्यक्ति ने कौन सा प्रोडक्ट किस हिंदुस्तान के दुनिया के कौन से कोने में यूज कर दिया है। मैं तो नेपाल में किसी को जानता नहीं था, नेपाली टोपी पहन के बैठा हुआ बच्चा हमारा एक स्प्रे न खाता है तो मेरे घर में पैसे आते हैं। क्या किया मैंने? अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया। और अच्छी बात तो यह है कि ना मुकेश बत्रा, ना अंबानी, ना हबीब, ना रतन टाटा, कोई भी ये नहीं सिखाते हैं कि आप अपने टाइम को और मैन पावर को कैसे डुप्लीकेट कर सकते हो। लेकिन वेस्टीज में आपकी अपलाइन आपको सिखाती है कि अपने टाइम और मैन पावर को कैसे डुप्लीकेट कर सकते हो। और हम क्या करते हैं? हम भाग्य से बिजनेस में आ गए, हमें पता ही नहीं हम कौन से बिजनेस में आ गए। हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि इतना बड़ा बिजनेस मेरे हाथ में है। ये तो ऐसा है कोहनूर हमारे पास आ गया हो और कौवे को भगाने के लिए हम कोहनूर को फेंक दें। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो चिड़चिड़ी छूटती है। कोई आदमी जब काम नहीं करता है ना तो ऐसा उसको मसीह दूं मैं। इसको कोहनूर मिल गया है और कौवे को भगाने के लिए फेंक दे कोहनूर। तुमको इतना बढ़िया बिजनेस मिल गया और तुम समय खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। नहीं, पंचायत में उलझे पड़े हो, किल कर रहे हो अपने टाइम को। अगले 90 दिन में तुम चमत्कार पैदा कर सकते हो अपनी जिंदगी में, सिर्फ 90 दिन के अंदर। भाई बात तो लोगों से कह रहा हूं जो बिजनेस में ऑलरेडी हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चे से कहते हैं पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। क्यों पढ़ाई कर ले?
तू बड़ा नहीं बन जाएगा। पढ़ाई करके आज तक बड़ा आदमी कोई बना? मैं पढ़ाई को डिग्रीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने पढ़े लिखे सब नौकरी कर रहे हैं। जो ये जानता है काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पर रखता है जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। नहीं समझाइए, दोबारा सुनो। जो ये जानता है काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पर रखता है जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। जितने समझदार और पढ़े लिखे लोग अमीर नहीं होते, वे अमीरों के लिए काम करते हैं। रतन टाटा को कार बनाना नहीं आती, मुकेश अंबानी को फोन चलाना नहीं आता, अडानी जी को एयरपोर्ट मेंटेन करना नहीं आता, पर उनको पता है काम क्यों करना है, उनका ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, उनका वाई स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो IIM है, IITN है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए की तनख्वाह उनको देते हैं और वे बताते हैं काम कैसे होगा। मैंने नहीं बोला, राजकुमार गुप्ता ने बोला। अरे मुझे बिहार में संभल के बोलना पड़ता है। मुख्यमंत्री कितने पढ़े होते हैं और IAS ऑफिसर कितने पढ़े होते हैं? हमारे लालू कितने पढ़े थे? राबड़ी और राबड़ी बेस्ट एग्जाम्पल। नरेंद्र मोदी कितने पढ़े हैं और कितने बड़े समझदार पढ़े लिखे इतनी डिग्री वाले लोग। यस सर, यस सर। गुलामी करते हैं। पढ़ाई से पैसा आता है? नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं पैसे कमाने की फिलॉसफी कुछ और है। कैसा दुर्भाग्य है, हमें पता ही नहीं है पैसे कमाने की फिलॉसफी क्या है, सोचता हूं, और हम लगे पड़े हैं पैसे कमाने में। सुन में आ नहीं तुम्हें? तो वो हम बच्चे कहते हैं पढ़ 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 पढ़, तो उंगली पकड़ के उसको ले जाते हैं कहाँ? IIT में। और कौन सी IIT में, कौन सी कोचिंग में सबसे पहले से एडमिशन कराते हैं? यहाँ लिखा होता है 100% प्लेसमेंट गारंटी। और वो कहता है पापा देखो वहां लिखा है 100% प्लेसमेंट। इसका हिंदी समझते हो? 100% प्लेसमेंट क्या? 100% नौकर बनने की गारंटी। ये कह रहा है तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें 100% नौकर बना देंगे। वाह वाह क्या बात है। और हम अपने बच्चों को लेके जाते चल नौकर बनाने के लिए ले चलते। और मैं कहता हूं एक टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट हो रहा है, वह चीज अपना काम कर रहा है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, अपना तुम्हारी मदद करेगा, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तुम अमीर बन जाओगे। इसने कमा लिया, इसने कमा लिया, इसने कमा लिया, इसने कमा लिया, इससे तुम्हें पैसा आके ऐसी जिंदगी बदल गई। तुम नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना है, मुझे आता नहीं है, चल तुझे नौकर बनाने के लिए चलता हूं। I am not interested. क्योंकि हमको पता नहीं व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग वेल्थ। दुर्भाग्य ये है कि जैसे 200 रुपए में तुम ये बात सुनने आ रहे हो ना, तो तुम्हारी सीरियसनेस कम है। सर्दी बहुत लग रही है, 10 बजे का प्रोग्राम, 10:30 का प्रोग्राम 1:30 बजे शुरू हुआ, 1:15 बजे, कौन बजे 10,000 रुपए देते ना, तो चाहे सर्दी होती चाहे आग बरसती, तुम 9:30 बजे आ जाते। Yes. ऐसे ही ये बिजनेस अगर 1 करोड़ रुपए में तुमको मिलता ना, तो मैं गारंटी कर रहा हूं 90 दिन में तुम्हारा चेक 1 लाख रुपए का होता, क्योंकि 1 करोड़ में लग गई तुम्हारी। और अगर ये भी कह देते कि 90 दिन में 1 लाख का चेक चाहिए
तुम्हारा 3 साल में 10 लाख का चेक चाहिए और अगर नहीं आए तो 1 करोड़ डूब जाएंगे, और अगर तुमने ले लिए तो 1 करोड़ ब्याज के साथ वापस मिलेंगे। वो लोग काम करते कि नहीं? यस, तो क्यों नहीं करते? और यहाँ क्या है, फ्री में ज्वाइनिंग होती है, 1000 रुपए की प्रोडक्ट ले लो, करो करो, नहीं करो नहीं करो, मजे में। दुनिया भर के बहाने हैं, दुनिया भर की कहानियां हैं, दुनिया भर की पंचायतें, हो जाए नहीं हो जाए नहीं हो जाए, किसके बात में लग रहा है। इसलिए कहते हैं कि आपके पास अगर कोई सपने हैं, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, अगर आपके पास में कोई पावरफुल ड्रीम है, अगर आपके पास में कोई ऐसी वजह है, इस बिजनेस क्यों करना है? नक्की तो करना पड़ेगा। 97% लोगों के पास इनके सपने नहीं है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सपने ही नहीं है और हम सपनों के बारे में सोचते नहीं हैं। क्यों करना है बिजनेस? मालूम नहीं है। एक छोटा सा बच्चा अगर होमवर्क कर रहा है, उससे आप पूछो कि बेटा होमवर्क क्यों कर रहा है, पता है क्या कहता है? नहीं करूंगा तो टीचर मारेगी। उससे होमवर्क इसलिए नहीं करना है, उसे होमवर्क इसलिए करना है कि टीचर ना मारे। उसे इसलिए नहीं करना है कि वो IIT में निकल जाए, IIM में निकल जाए, पैसे वाला बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, करोड़पति बन जाए। समझ आएगा? हम हेलमेट इसलिए नहीं, सोचो जरा जिंदगी कैसी है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए काम करते हैं, बड़ी चीज में हम काम ही नहीं करते। हेलमेट हम इसलिए नहीं पहनते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत कीमती और जिंदगी बच जाएगी। हम हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि अगर पुलिस वाला मिल गया तो 100 रुपए की रसीद काट देगा। 1000 आप 1000 रुपये हो गई। 1000 रुपये का डर ज्यादा है जिंदगी की रक्षा से। किसे कर रहे हो काम? हमें पता नहीं है हमें क्यों चाहिए, क्या करना है जिंदगी में, क्या ड्रीम है, क्या सपने। और अगर मैं पूछ ही लूंगा ना तो कहेगा मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैं बहुत कठोर बात कर रहा हूं आज। या तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी या तुम आज बिजनेस छोड़ दोगे। तो वेस्टिज वाले कहेंगे यार आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए भेजा, छोड़वाने के लिए थोड़ी भेजा था। और मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो करते भी रहे और हो भी नहीं रहा। अच्छा छोड़ दो, माथे से कलम तो हट जाएगा। कभी वेस्टिज की थी और कुछ हुआ नहीं। क्यों करना है? पैसे कमाने। सही में तुम्हें वो फेथ है, तुम्हें वो श्रद्धा है कि पैसे आ सकते हैं? और तुम्हें कितने चाहिए तुमने लिखा है वो कभी? अगर तुम्हें पता है कि पैसे से आ सकते हैं और तुम्हें उतने पैसों की जरूरत है और इस बिजनेस में वो पोटेंशियल है, तो तुम्हारी वर्किंग ऐसी नहीं हो सकती जैसी आज हो रही है। तुम खाल में से बाहर निकल के काम करते हो, सुबह 8 बजे निकल जाते, रात को 11 बजे आते हैं। इस हॉल में तुमने जो 10 लोगों को बुलाया है ना, तुम 100 लोगों को बुलाते हो। या तो तुम्हारे पास सपने नहीं है, या तुम्हें ये भरोसा नहीं है कि ये सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। सोचो जरा अपने आप के लिए। मैं कोई बात अगर कहता हूं किसी स्टेज पे, तो भगवान को साक्षी मान के, भगवान को विराजमान करके बात करता हूं कि ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोगों की जिंदगी बदल जाए, मेरी इज्जत मिले, मुझे नाम मिले, मेरे को गुडविल मिल जाए, 2-4 तालियां मिल जाए, तुम लोग फोटोग्राफ ले लो, ऑटोग्राफ ले लो। ये सब चीजें मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती, खत्म हो गई मेरी जिंदगी से।
मैं आज भी 20 से 25 दिन घर से बाहर हूं, इसलिए नहीं कि मुझे और पैसा कमाना है, हो गया जितना पैसा चाहिए था, सब चीजें पूरी हो गई जो चाहिए थी जिंदगी की होगी, पर कुछ जुनून है बिजनेस के लिए, एक मिशन है, लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए बस। मैं बाली साहब से पूछता हूं, आप क्यों काम कर रहे हो गई 2800 3000 करोड़ की कंपनी, आप नहीं करोगे तो भी दुकान चल जाएगा, चलाते रहेंगे, प्रोफेशनल्स तनख्वाह लेते रहेंगे, क्यों काम करते हो आप? नहीं, उनसे ही वही जवाब मिलता है कि क्या करें भारत साहब, कुछ जुनून है, कुछ मिशन है, लगता है लोगों की जिंदगी हम बदल सकती हैं। वो सपना कन्वर्ट हो गया मिशन में, इसलिए लगे पड़े। या तो भरोसा नहीं है, सोच के यहां से पैसा आ सकता है, और या ये नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, झूठ बोल रहे हो। और तुमने जो बोला है ना सपना अपना, या चेक करना, तुम उस पर भरोसा नहीं होगा। तुम्हारा है तो मोटरसाइकिल, और तुम्हें चाहिए, तुम्हें मर्सिडीज आ सकती है, ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े सपने मत देखना, लेकिन तुम्हें फेथ तो हो कि ये आ सकती है, बिलीव तो हो कि ये पॉसिबल है मेरे लिए। अंदर से आवाज आ रही है संभव नहीं है, ऊपर से लिख दिया मछली चाहिए, मोटरसाइकिल में बैठे हो, जिससे बिलीव हो ना वो लिखो। कार में बिलीव हो रहा है ना, छोटी कार लिख दो मारुति 800, और मचीज तो है तो मचीज लिख दो। तुम बहानेबाजी करते हो, मेरी अपलाइन साथ नहीं देती, मेरी डाउनलाइन साथ नहीं दे रही, मौसम खराब हो गया है, ठंड ज्यादा पड़ गई है, बिहार में काम होता नहीं है, वेस्टेज के प्रोडक्ट्स मिलते नहीं है, ये सपने वाले लोगों की बातें हैं। डीएलसीपी काम नहीं हो रहा, डीएलसीपी वहां चली गई, एक डीएलसीपी बंद हो गई, ये पंचायत करने की जरूरत है, जिनके सपने होते हैं उनको। तुम्हारे पास सपने नहीं है, या तुम्हें भरोसा नहीं कि तुम ये सब पंचायत करके झुंझुना बजाते रहते हो। मेरे पास एक आदमी की कंप्लेन आती है, पोस्टों पर बैठा है डीएलसीपी, एक आदमी फोन नहीं कर सकता राजकुमार जी कि यहाँ डीएलसीपी नहीं है, प्रोडक्ट्स कम पड़ गया, यहाँ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम प्रोडक्ट्स के बिजनेस में नहीं है, हम टीवी के बिजनेस में हैं। चलो ये बंद हो जाएगी तो मेरे सपने थोड़ी मर जाएंगे। मुझे टीवी करने हैं, मुझे अगर 300 टीवी करने हैं, बंद हो जाए इस पर क्या फर्क पड़ता है? जो बाकी प्रोडक्ट्स होंगे मैं उनसे करूंगा। फ्रेश ऑयल नहीं होगी तो मेरे सपने मर जाएंगे। बंद हो जाए फ्रेश ऑयल, क्या फर्क पड़ता है? मैं टीवी के बिजनेस में 300 करने, मैं तो उस एटीट्यूड का आदमी हूं, जब मैं एमबीए में था तो प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते थे तो मैं उससे कहता था, देख ऐसा 100 बीबी करने हैं, 100 बीबी का बिल दे दे, प्रोडक्ट तो कुछ भी डाल दे। हम कौन से बिजनेस में हैं? यही के सपनों के बिजनेस, यूज द प्रोडक्ट्स 100%, क्योंकि मेरे सपने इससे, मैं ना रोज बाल नहीं धोता हूं मेरे, लेकिन मैं रोज शैम्पू नाली में निचोड़ देता हूं। अरे वो यहां से जाए नाली में, क्या सीधा जाए, क्या फर्क पड़ता है? मैं नहाया भी नहीं हूं, मैं आज नहाया भी नहीं हूं, तुमको पता चला सकता था? अच्छा मैं नहा लेता तो भी पता नहीं चलता, फायदा क्या नहा लेकिन अपन निचोड़ देते हैं। टीवी यहां चाहिए, बात खत्म। अपनी पौड़सा इस टीवी से आई है, नहाने के बाद धोने से नहीं आई है। क्या फर्क पड़ता है? नहीं 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 नहीं, कंसिस्टेंसी 100 टीवी की है तो कम वक्त 101 टीवी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर 101 हो जाएगा तो 1 टीवी का नुकसान हो जाएगा, वो अगले महीने काम में लेंगे। तुम्हारी सोच 25,000 रुपए में ठीक पड़ी है दोस्त, तुम 10 लाख रुपए महीने कभी नहीं कमा पाओगे। जब तुम टीवी करते हो तो तुम्हें 10 लाख दिखने चाहिए, लेकिन तुम टीवी करते हो तुमको 28,000 दिखता है कम वक्त। कुछ तो और महान है, करता है कभी साथ वाला।
इस सब ना, ये सब तुम लोगों की वजह से पैदा हुआ, बिहारियों की वजह से। 60 कर दो, 30 कर दो। मैं भी बहुत फॉर्म में हूं आज। क्या कह रहा था? हाँ, 7 वाले की नजर 2500 पे भी नहीं है, किस पे भी 1200 रुपए। वो 7 का बिल कटाता है, 1200 कमा लिए। कम वक्त मारे, तुझे दिखना चाहिए 10 लाख कमा लिए, तब 10 लाख पे जाओगे ना। यस सीएमडी लॉन्च हो गई, तुम्हारे 100 से 101 पे भी नहीं हो रहा है। सब स्प्रे लॉन्च हो रहे, तुम 100 से 101 पे नहीं जा रहे हो। इसका मतलब मैंने वैसे से कह दिया, सारे नए प्रोडक्ट लाना बंद कर दो। क्या फायदा? हम लोग उतने टीवी करने हैं जितने वो करते हैं। हम कोई ना कोई प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं, बिजनेस बढ़ेगा कैसे? मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर नया प्रोडक्ट आया है तो उसका टर्नओवर बढ़ना चाहिए ना। धंधा तो उसे कहते हैं ना, नया प्रोडक्ट आया, धंधा तो बढ़ा नहीं। मतलब हमें तो 100 करनी है, तुम एक प्रोडक्ट दो, चाहे 20 ले जाओ, चाहे ले जाओ, चूल्हे में जाओ, खाई लेना देना। तो मैंने कहा आप भी बंद कर दो नए प्रोडक्ट लाना। हमें तो 2500 नहीं करना, 100 बीबी 2500 कमा लेते, 100 बीबी कर लेते, काम चूल्हे में जाए। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक सपने पूरे नहीं होंगे। ये सोच बदलनी पड़ेगी दोस्त, इस थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा। इसलिए वो जो ड्रीम है, वो एक इमोशनल ड्रीम है, जो जिसे वो सपना जो याद आ जाए तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए। वो सपना याद आ जाए तो घर में चैन ना आए। वो सपना याद आ जाए तो बारिश हो, तूफान हो, आग लगे, फॉग हो, आपको चैन नहीं पड़े। इसलिए लिखो वो ड्रीम, वो इमोशनल ड्रीम। हम क्यों इस बिजनेस को वेट कर रहे हैं? दूसरे का देख के मत सोच लेना कि यार उसने मछली चाहिए तो मैं भी मछली कह दूं। उसने घर बोला है G+2 तो मैं भी बोल दूं G+3। नहीं होगा। मैं ठीक बोल रहा हूं? इन बड़े इन बालों से पूछ लेना पड़ता है हिसाब। लिखो एक ड्रीम, एक वजह है, और उसके बाद जो भी पेन होगा ना, दर्द होगा, वो दर्द नहीं लगेगा, वो काम नहीं लगेगा। कितना इस प्रकृति की कितनी बड़ी देन है कि जब भी कोई मां गर्भवती होती है तो उसे कितना दर्द होता है, वो प्रसव पीड़ा कितनी ज्यादा होती है, वो या तो वो मां जान सकती है या भगवान जान सकता है। ये पुरुष तो समझ भी नहीं सकते। और 9 महीने की उसको कितनी मुश्किल में एक जान अपने पेट के अंदर एक जान को समेटे हुए है। वो 9 महीने कैसे करते हैं वो मेरी माता बहनों से पूछो। लेकिन वे फिर भी खुशी खुशी उस प्रसव पीड़ा को सहन करती हैं, क्योंकि जो नन्ना मुन्ना बच्चा उनकी कोख से निकलने वाला है वो उनका एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा ड्रीम है। और उस सपने और ड्रीम के कारण उस दर्द को सहन करती हैं, और वो दर्द में दर्द नहीं लगता, ममता लगती है। क्योंकि उसने अपने बच्चे की, नन्हे मुन्ने बच्चे की फोटो चिपका रखी है दीवार पर। जब भी दर्द होता है तो उस फोटो को देखती है जाके। 9 महीने बाद ऐसा नन्ना मुन्ने गाड़ियां हमारे आंगन में गूंजेंगी, वो दर्द भूल जाती है। चलो चिपकाओ अपना इमोशनल ड्रीम
हूं आज अपने घर पर, वो ठीक देखते तुम्हारी आंखों में आंसू आने चाहिए, शरीर के रोंगटे खड़े होने चाहिए, फिर तुम घर में बैठ नहीं सकते, फिर हवा, सर्दी, बारिश, तूफान, कोई भी चैलेंज तुम्हें चैलेंज दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सपना जब दिखाई देता है तो चैलेंजेस छोटे हो जाते हैं। और अगर आपको चैलेंजेस बड़े लग रहे हैं तो ये थर्मामीटर है आपके लिए कि अभी सपने पहुंच चुके हैं। अगर आप बिजनेस दिखा देंगे सुबह 8 बजे नहीं निकल रहे और रात को 11 बजे नहीं लौट रहे घर पर, तो इस सपने को छोड़ देंगे, छोड़ दो। आज की रात जिस पलंग पे आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सो रहे हैं ना, वहां से उठना और 10 कदम दूर जाके अपने आप को देखना, कितना भयानक लगता है वो दृश्य। मैं माइनस, मेरी फैमिली 0। आपकी पत्नी और आपके बच्चे आज चैन की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी चिंता करने वाला कोई आदमी जिंदा है। कल अगर एक चिराग बुझ गया तो क्या उनकी वैसी फाइनेंशियल पोजीशन बनी रहेगी जैसी आज है? अगर हाँ, तो इस बिजनेस को करने की आपको जरूरत नहीं है, कर लिया है तो छोड़ देना। और अगर वैसी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनी रही तो खबरदार, आपने बिजनेस को करने से मना किया तो मैं गवाह हूं, मुझे 10 साल हो गए वेस्टीज में। कितने लोग कोविड में चले गए, कोविड के बाद चले गए, और आज की उनकी पत्नियां, उनके बच्चे आज इस बात से खुश हैं कि वो चले गए, उसको तो हम कुछ ला नहीं सकते लौटा के, लेकिन उनके जाने के बाद हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं आया। थैंक गॉड हमने बिजनेस शुरू कर दिया और इतनी स्पीड से कर दिया। आपके बच्चे अगर ये कहें कि थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स ने बिजनेस से, मेरे पति ने, मेरे पापा ने बिजनेस शुरू किया और इतनी तेजी से कर दिया कि आज हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल है, अगर एक बार कहने की पोजीशन में है तो आप कोई बिजनेस मत करो, कर लिया हो तो छोड़ दो। और अगर आपको लगता है कि शायद उनकी जिंदगी बदतर हो जाएगी और उनको अपने मामा के घर में रहना पड़ेगा, तो खबरदार, आपने बिजनेस को करने से मना किया तो, और नहीं करना है जैसे कर रहे हो। जो लोग फुल टाइम काम करते हैं 8 से 10 प्लान रोज के दिखाने होंगे, और जो पार्ट टाइम कर रहे हैं ये 2 से 3 प्लान दिखाएं। जो फुल टाइम कर रहे हैं वे सुबह 8 बजे निकल जाए, रात को 11 बजे घर में आए। जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वे अपनी नौकरी, अपने बिजनेस के हिसाब से टाइम एडजस्ट करने पर 4-5 घंटे से कम ना डालें। सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड। ये भाई से मेरा बात मत करो यार, ओ भाई आवाज मत करो, स्पीड चाहिए। ये रोते धीरे धीरे काम नहीं चलेगा। अगर आपके वो सपने आपको पूरे करने हैं तो भाग्यशाली है कि आपके पास एक बिजनेस आ गया। अच्छी चीज घर आती है, बुरी चीज को लेने जाना पड़ता है। दूध आपके घर आता है और दारू लेने जानी पड़ती है, और बिहार में तो और मुश्किल से लानी पड़ती है। अब यहाँ होम डिलीवरी हो गया, अच्छी चीज होगी फिर। बिजनेस आ गया आपके पास,
और जो लोग आज पहली बार आए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाग्यशाली हैं आप कि आपको किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने आपको एक टिकट दिया और आप चका के आप आ जाओ। एहसानमंद होंगे आप जीवन भर व्यक्ति के जज आपको बुलाया है, क्योंकि मैं भी एहसानमंद हूं उसका जो मुझे पहली बार एक मीटिंग में ले गया। या कोई अपने आप नहीं आता है, कोई ना कोई किसी किसी को लेके आता है। सोचना आज की रात, इसे मैं कहता हूं सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए। इन दिनों कोविड के बाद हालात ऐसे हो गए राजकुमार जी, पता नहीं चलता। आज जो मेरी बातचीत, मेरा एक दोस्त मेरी बराबरी का मौत के मुंह में से बाहर आया। 2 दिन पहले मेरा दोस्त, मेरी बराबरी का दोस्त, उसकी डेथ हो गई। 15 दिन पहले किसी और की खबर आ गई। ऐसे हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, ऐसे हार्ट अटैक आ रहे हैं। आपके पास भी खबरें होंगी, आपके अड़ोस पड़ोसियों की खबर होगी। आपने 50 से 65 साल और 70 साल के बीच में लोग जा रहे हैं। कल अगर मेरा नंबर आ गया तो क्या होगा? इसलिए मुझे स्पीड चाहिए। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो आराम से ठंडा मजा ले रहे हैं। पैसे की जरूरत तो बहुत है, और ये जरूरत तब पता चलती जब पैसा नहीं होता है। जब मां की तबीयत खराब हो और पैसे ना हो, इसलिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करना हो और वह पलंग ना मिले, जमीन पे लिटाना पड़े, और नर्स बदतमीजी से बात करती हो, तब लगता है कि अगर पैसा होता तो मैं शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता और मां की इलाज करा पाता। तब याद नहीं आएगा क्या सुअर फॉग है, तब याद नहीं आएगा किस लोगों ने मना किया, तब याद नहीं आएगा कि कितने लोग ने मुझे इस बिजनेस में आने से इनकार किया। तब एक ही बात याद आएगी कितने लोगों ने मेरे साथ काम किया और मैंने कितनी स्पीड से बिजनेस को बिल्ड किया। क्या कह रहे हैं हम? कितना सिंपल था तो बिजनेस है, कितना सिंपल बिजनेस है, हमें समझ में नहीं आता। जरा 5 साल लोग ऊपर आओ, ऊपर आओ, आ जाओ, जरा खड़े हो जाओ। दिमाग का पानी बन गया, तो प्रशंसा कर रहा है, बुराई कर रहा है भाई।